औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 4 पीरियोडिक टेबल। और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग एक नज़र हम SLOs को देख लेते हैं। SLOs में अगर हम या स्टूडेंट इस लर्निंग आउटकम्स जिसको कहते हैं कि इस चैप्टर में स्टूडेंट क्या सीखेगा। जब ये चैप्टर पढ़ लेगा एक स्टूडेंट तो उसके बाद एक स्टूडेंट क्या सीख लेगा, इसको कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ये जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं इनमें जो इस चैप्टर में सबसे पहले तो आप पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद पीरियोडिक फीचर्स के बारे में जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से फीचर्स हैं जिनके ज़रिए आप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसा कि ब्लॉक हैं, जैसे कि हमारे पास ग्रुप्स हैं, जैसे कि पीरियड्स हैं, इनके बारे में आप स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं जिनमें जो है वो अल्कलाई मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उनको स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे जो है वो प्रॉपर्टीज़ अलोंग द पीरियड या अलोंग द ग्रुप जो है वो वेरी करती हैं या सिमिलर रहती हैं। इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। एटॉमिक साइज़ का जो है वो वेरिएशन देखेंगे। फिर उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वेरिएशंस है ये हम देखेंगे, उनको डिफ़ाइन भी करेंगे। और कोई भी एलिमेंट है अगर हम उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो लोकेट करना चाहते हैं तो उसको पीरियोडिक टेबल में लोकेट भी कर सकते हैं। जब हमें उसके साथ वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होगा तो हम उसको लोकेट भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स को उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी हम लोग जो है वो यानी कि इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर जो है अगर हम कंपेयर करें पिछली बुक और इस बुक को तो इस चैप्टर को थोड़ा लेंथी कर दिया गया है। पिछले चैप्टर की निस्बत जो है वो पिछला चैप्टर बहुत सिंपल लिखा हुआ था, इस चैप्टर के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें ऐड की गई हैं। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर वो केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है। और केमिस्ट्री में केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की, उसके बाद जो मेटालिक बिहेवियर होता है, नॉन मेटालिक बिहेवियर होता है, कौन सा एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कौन सा आयनिक बनाएगा, इस चीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसी पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से इंसान को मिलती है। और इस पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को जो है वो स्टडी कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। तो हम अगर इंट्रोडक्शन करें तो हमारे पास जो 17th सेंचुरी है उससे लेके 18th सेंचुरी तक, यानी 17th सेंचुरी के एंड से लेके 18th सेंचुरी के शुरू तक, यानी ये ऐसा ये बनता है इसमें हमारे पास यानी 1700 से लेके 1800 तक, ठीक है। ये जो अरसा है इस या 1701 हम इसको कहेंगे, ये जो अरसा है ये 18th सेंचुरी कहलाती है, ठीक है। और ये जो 18th सेंचुरी है इसके एंड तक तकरीबन 23 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। और इन 23 एलिमेंट्स को मैंने ये यहाँ पे आपको शो कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। यही एलिमेंट्स अच्छा मुख्तलिफ इसके बारे में बहुत सारी ओपिनियंस हैं कि कोई कहते हैं कि 23 एलिमेंट्स थे, कोई कहते हैं 18 एलिमेंट्स थे, कोई कहते हैं हमारे पास जो ये एलिमेंट्स हैं ये 28 एलिमेंट्स थे। अच्छा आपने वो नहीं होना, मेरी थोड़ी तबीयत आज ख़राब है तो इस वजह से मेरी आवाज़ भी थोड़ी चेंज लग रही होगी और उसके बाद मेरे आंसू भी आ रहे हैं फ्लू की वजह से, बुखार की वजह से। तो चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इन अर्ली 19th सेंचुरी या जब 19th सेंचुरी शुरू हुई, शुरू में, ठीक है, यानी ये 1800 के बाद की बात हो रही है, तो उस वक्त एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हुए क्योंकि उस वक्त एडवांसमेंट आ गई एनालिटिकल टेक्निक्स या प्योरीफिकेशन टेक्निक्स में। ये क्या होती है, अब फॉर एग्जांपल हमने H2O डिस्कवर कर लिया है वाटर, इसमें हमने दो चीज़ें डिस्कवर की हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जब तक हम इस वाटर के अंदर से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए कोई मेथड नहीं डिस्कवर कर सकते तो तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हाइड्रोजन भी है इसमें और ऑक्सीजन भी है।
तो जो 19वीं सेंचुरी जो है वो चलती गई, तो उस वक्त एनालिटिकल टेक्निक्स एडवांस होती गई, प्योरीफिकेशन टेक्निक एडवांस होती गई। हम कोई भी एलिमेंट तक बहुत आसानी से पहुंच जाते थे, उसको डिस्कवर कर लेते थे। तो ये इस वजह से डिस्कवरी इस एरा में ज़्यादा हुई है। फिर उसके बाद अब तक 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं और पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं। न्यू एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हुए हैं अभी, जो कि मेरे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये आपके जो है वो नए एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हुए हैं। ये अभी मॉडर्न अभी डिस्कवर हुए, इतना इनको टाइम नहीं गुजरा। उसके बाद अगर हम डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स देखें तो ये जैसे जैसे ये डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स जो है टाइम टू टाइम ये होती गई, नई डिस्कवरीज आती गई, नई एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए। तो इसी तरीके से इनको अरेंज करने का जो तरीक़ाकार है वो भी चेंज होता रहा। टाइम टू टाइम जो है वो इनको अरेंज करने का जो तरीक़ाकार है, यानी कि कभी इसको जो है वो 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया गया, कभी इनको 8-8 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया गया। तो इस तरीके से इनकी जो तरतीब है, यानी इनको मुनज़्ज़म करने की जो तरतीब है वो भी बदलती रही वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे ज़्यादा होते गए उतना इनको सिस्टमेटिक जो इनकी अरेंजमेंट है उसको भी चेंज किया गया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। तो उन साइंटिस्ट में सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है डोब्राइनर, और डोब्राइनर ने सबसे पहले ट्राइएड्स बनाए थे, यानी 3 के एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था। इसके अगर सिंपल ट्राइएड की बात की जाए तो वो हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन जो है, ठीक है, ये 3 जो एलिमेंट्स हैं, इन 3 एलिमेंट्स को एक ही ट्राइएड में रखा गया था और सिमिलर जो ग्रुप्स होते थे उनमें 3-3 का ग्रुप बना दिया जाता था। ये सिमिलर एलिमेंट्स थे तो इनके 3-3 का ग्रुप बना दिया जाता था। इसी तरीके से न्यूलैंड एक साइंटिस्ट आया जिसने 8-8 एलिमेंट्स का ग्रुप आया, उसने 8-8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। तो ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स इसने बनाए और हम इसको न्यूलैंड ऑक्टेव्स के साथ याद करते हैं। और इसमें जो 8वां एलिमेंट होता था ना, उसके बाद जो एलिमेंट आता था वो उसके पहले से मैच करता था, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके पहले से मैच करती थी। तो इस तरीके से इन्होंने 8-8 का ग्रुप जो है वो बना दिया। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, मेंडलीव जो है, डिमिट्री मेंडलीव इनका नाम था, और इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो है वो ईजाद किया। और इसमें इन्होंने, क्योंकि उस वक्त तक एटॉमिक मास जो है वो डिस्कवर हो चुका था, तो इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज कर लिया। यानी 1 एटॉमिक मास जिसका था उसको पहले, फिर उसके बाद दूसरा एटॉमिक मास जिसका 2 था उसको बाद में, 3, 4, 5, इसी तरीके से एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर उनको अरेंज किया। ठीक है, तो जब इन्होंने अरेंज किया एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर, तो इसमें जो एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टीज़ रखने वाले होते थे उनको सेम ग्रुप में ये रखता था, और जो वेरिएशंस होती थी उनको पीरियड में वेरी करके ऐसे रख लेता था। बीच में जो एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इसके जहन में ये एक था कि यहाँ पे कोई और एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करता रहता था। तो इस प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने से ये उसमें गैप्स छोड़ता गया। तो ये गैप्स छोड़ने के ऊपर जो है ना, ये इसी वजह से छोड़ता था क्योंकि उसको प्रॉपर्टीज़ का पता था। उसने प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट कर ली थी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे चेंज हो रही हैं। तो उसको यकीन होता था कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स जो है वो मिसिंग है, जिनकी भी इन बिटवीन प्रॉपर्टीज़ होंगी 2 के दरमियान में। तो ये जो इसकी प्रिडिक्टिंग पावर थी, ठीक है, इस वजह से इसके पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट किया गया। और क्योंकि इसके पीरियोडिक टेबल में भी बहुत सारी खामियां थी, लेकिन फिर भी इस बात की वजह से इसको एक्सेप्ट किया गया। फिर उसके बाद इसमें 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिस्कवर हो गए, जो कि गैलियम और जर्मीनियम। उस वक्त तक ये डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इनके गैप्स जो है वो मौजूद थे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जब ये डिस्कवर हो गए तो इसको गैप में फिल कर लिया गया। तो इस तरीके से मेंडलीव जो है उसका पीरियोडिक टेबल जो है वो यहाँ तक, जब तक ये पीरियोडिक टेबल था तो तब तक काबिल कबूल था।
फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हेनरी मूजले। हेनरी मूजले जो है ये 1913 के अंदर इन्होंने एक और पीरियोडिक टेबल जो है वो डिस्कवर किया जिसका नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और अब तक का जो पीरियोडिक टेबल है वो यही पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे डिस्कवर किया था? मूजले ने एक्सरे स्टडी की थी मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को एज आ एनोड सेट किया था और उसके ऊपर जो है वो कैथोड रेज गिरा के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गिरा के उसमें से एक्स रेज प्रोड्यूस की थी। तो एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी थी उस फ्रीक्वेंसी से उसे पता चला कि एटॉमिक नंबर जो है वो फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के ऊपर जो है वो वेरी करे। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो वो जो एक्स रेज की प्रॉपर्टीज़ भी हैं वो भी बढ़ती हैं या उसकी चेंजेस उसमें नज़र आती हैं। तो उस चेंजेस की बुनियाद पर इसने कह दिया कि जो एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास की निस्बत। पहले जब पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का था उस वक्त जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास को माना जाता था, लेकिन बाद में ये देखा गया कि एटॉमिक नंबर जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके चेंज होने से बेसिकली जो किसी भी एटम है एलिमेंट का उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो इसी तरीके से उन्होंने फिर क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया एटॉमिक नंबर के, यानी कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लिया, 1 एटॉमिक नंबर, फिर 2, 3, 4 इसी तरीके से। लेकिन अरेंजमेंट उसने बिल्कुल इन्हीं को ही फॉलो किया जैसे इनका पीरियोडिक टेबल था। बस इसमें जो पीरियोडिक फीचर्स थे जैसे पीरियड्स थे, ग्रुप थे, उसमें भी पीरियड्स और ग्रुप उसने रखे। फिर उसमें और भी मज़ीद बहुत सारी एडवांसमेंट हुई, तो वो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो अब का यूज़ होने वाला पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसकी बुनियाद हेनरी मूजले ने रखी थी। फिर उसके बाद हमारे पास एक सवाल आता है कि पीरियोडिक टेबल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम पीरियोडिक टेबल को क्यों ज़रूरी समझते हैं किसी भी केमिस्ट्री फील्ड के अंदर। तो पीरियोडिक टेबल जो है ये सबसे पहले तो डिफाइन किया जाएगा पीरियोडिक टेबल क्या होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं इनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, इसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। और ये जो पीरियोडिक टेबल है इससे हम लोग जो है वो किसी भी केमिकल की जो प्रॉपर्टीज़ है, कौन सा केमिकल यहाँ पे रिएक्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा, और किसके रिएक्ट करने से क्या बनेगा, किसके रिएक्ट करने से क्या बनेगा, तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंड की जो यानी कि कंपाउंड की जो प्रोडक्शन है एलिमेंट्स के थ्रू, फिर उनका जो मतलब कि टूटना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी से अंडरस्टैंड करते हैं पीरियोडिक टेबल से। तो पीरियोडिक टेबल कुछ चीज़ों के बारे में बताता है। हम जैसे एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, उन ऑर्गेनाइजेशन जो है एलिमेंट्स की वो हमें बताता है। जैसे पीरियड में हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो क्यों ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन जो है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर उसको पीरियोडिक टेबल अंडरस्टैंड करवाता है। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में पता लगता है। हम बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो यही प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनमें वेरिएशन नज़र आती है हमें, यानी स्लाइड चेंज है एलिमेंट्स के दरमियान इन प्रॉपर्टीज़ का। और इस स्लाइड चेंज के जो ट्रेंड्स हैं, यानी अगर वो स्लाइड चेंज इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, ये दोनों ट्रेंड्स या कांस्टेंट है, इस ट्रेंड को हम लोग जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं बाय पीरियोडिक टेबल। जब इनको अरेंज किया होता है ना, तो उन अरेंजमेंट्स के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देख पाते हैं। फिर उसके बाद इनका जो केमिकल बिहेवियर है ना हर एलिमेंट का, कि कौन ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन स्लो रिएक्ट करेगा, कौन नहीं रिएक्ट करेगा, और कौन रिएक्ट करेगा तो पॉजिटिव आयन बनाएगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन ना शेयर करेगा ना गेन करेगा, दोनों उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन रेडियो एक्टिव है, कौन जो है वो इसमें न्यूक्लियर उसकी जो रिएक्शंस हैं वो बहुत विगरस हैं। तो इस सारी चीज़ को जो स्टडी है इसकी, वो सारी की सारी हम पीरियोडिक टेबल के थ्रू करते हैं।
फिर उसके अंदर हम लोग इसको एज एन एजुकेशनल टूल भी इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमें जो ज़रूरत पड़ती है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मैसेज की, तो वो भी हम उसके लिए भी पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कभी कभार हमें भूल जाता है कि फला एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, उसके लिए भी हमें इस पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ती है। और एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करने के लिए भी हमें पीरियोडिक टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ख़ासकर अभी जो हमने रिसेंट चैप्टर कंप्लीट किया है स्टीशियोमेट्री, उस स्टीशियोमेट्री के अंदर भी हम जो एटॉमिक मैसेज या एटॉमिक नंबर से पाला पड़ता था, तो सारा का सारा हमने यहाँ से पीरियोडिक टेबल से उसको असिस्ट करना है। फिर उसके बाद नए एलिमेंट्स जो पहले डिस्कवर नहीं हुए थे और जो अब तक डिस्कवर नहीं हुए या उनके ऊपर काम चल रहा है या उनके ऊपर रिसर्च चल रही है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी प्रिडिक्शंस भी हम लोग पीरियोडिक टेबल के थ्रू करते हैं। यानी अगर हम कोई नया एलिमेंट हम डिस्कवर करेंगे तो उसकी पोजीशन क्या होगी या वो किसके साथ मैच करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, तो वो भी हम इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल के मदद से जो है वो हम उसको स्टडी कर पाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।